मुसलमानों इसको ऐसे ना समझना, जब बगावत पे कोई उतर आए, जब कोई फितने पे उतर आए तो फिर उसको जो है वो पकड़ा जाता है, फिर उसकी सरकॉपी की जाती है। तो कादियानियत के लिए इसलिए आइन में तरमीम हुई, इसलिए कानून बना। हम ये आज भी कहते हैं, अब हमें धोखा ना दो, तुम काफिर थे, तुम काफिर हो और काफिर रहोगे। मजहबी आजादी पूरी जिम्मेदारी से बैसियत खादमे उलमा होने के, ये इतने उलमा मेरे तायीद करेंगे कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन में, कानून में और हत्ता के इस्लाम में हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी है। उनकी इबादत गाह, उनकी इबादत का तरीका वो जैसे चाहे उनको आजादी है। दे हैव दिस राइट टू एंजॉय देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर बना के मत्था टेक सकता है, बुत की इबादत कर सकता है अपने मंदिर में, सिख कर सकता है, यहूदी कर सकता है। हमारे यहाँ गली गली में चर्च बने हैं, हमने कभी चर्च गिराए नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ अकलियतों को हक हासिल है, वो अपनी मजहब के मुताबिक इबादत करें। कोई इस पे तो साजिश सबको है, तो कादियानियों को क्यों नहीं? उनको अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। 1979 का ऑर्डिनेंस जब आया, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस, उसमें यह कानून है, और सिर्फ इस्लाम ही नहीं, पाकिस्तान का आइन और कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता कि वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उसके मीनारे नहीं बना सकते, उस पे कलमा नहीं लिख सकते अपने आप को। तो शादी उनको फिर आजादी क्यों नहीं? तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ ना जो एनजीओज हैं, उनकी आंटियां बड़ी बड़ी जो अपने बंदे से पैसे नहीं लेती, बारों खांदियां, जिसका खाते हैं ना उन्हीं के काम करते हैं। अगर एक खसम होवे ना, एक खावंद के घर में रहे तो उसी की बात माननी पड़ती है कि जिनने पूरी दुनिया खसम बनाई होवे। तो वो फिर तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, वो इसी तरह जलील होती हैं और जलील होते हैं वो जो उनसे भी उनके साथ। तो वो बड़े चीखती हैं जी आजादी नहीं है, अब ये मौलवी आजादी नहीं देते। मैंने कहा मौलवी बात में है, आइन आजादी ये नहीं देता, कानून ये इजाजत नहीं देता, इस्लाम ये इजाजत नहीं देता। तो शादी जब सबको है तो इनको क्यों नहीं? तो सुने ये मेरी बात, आप याद रखें, आपने असी तो खाने बर्गर आना तो उत्तो कोक पीने, इंजी गल है ना। घर ते बीबियां भी रोटियां पकानियां भुल गई, वो भी आने ना अजे 50 रुपए पकड़ो, शवारमा ले लो, अद्धा मैनू भी दे दें, शवारमा बर्गर पिज्जा ओदे नाल एक कोक, ते फिर 18 साल मुंडा बुढ़ा हो जाता है। वो जो आप खाते पीते हैं कोक, आप दोनों पेप्सी और कोक दोनों सामने रखें, दोनों पानियों का रंग कैसा है? काला, रंग भी एक जैसा, सब कुछ उनका एक ही जैसा। लेकिन आप क्या पेप्सी का पानी कोका कोला में बेच सकते हैं? वो कहेंगे जी नहीं, उन्हें आखो जी रंग भी एक के, जायका भी एक जैसा, मीठा भी बराबर है, हर चीज। वो कहेगा ना, पेप्सी का पानी पेप्सी की बोतल में उसके टैग और उसके ब्रांड और उसके नाम के साथ बेचा जाएगा। पानी पेप्सी का हो तो कोका कोला की बोतल में नहीं, अरे एक्वाफीना नेस्ले की बोतल में नहीं, पानी तो एक ही जैसा है, लेकिन ब्रांड मुख्तलिफ हैं। अगर तुमने पेप्सी बेचनी है तो पेप्सी की बोतल में बेचोगे, पेप्सी के नाम से बेचोगे, वो पेप्सी जो है कोक के नाम से नहीं बिकेगी। अरे याद रखना, हिंदू मंदिर बना के खुद को हिंदू कहता है, उसको आजादी हासिल है। सिख अपने आप को सिख कहता है, गुरुद्वारा बनाता है, उसको आजादी हासिल है। और जो ईसाई जो है वो चर्च बनाता है, खुद को अपने आप को ईसाई कहता है, उसको आजादी हासिल है। ये ऐसा बदबख्त फितना है कादियानियत और मरज़ाइयत, ये हैं काफिर, खुद को मुसलमान कहते हैं। अरे नाम बदलने की इजाजत नहीं है, तुम कहो काफिर हैं, काफिर बनो और तुम्हें आजादी मिल जाए, लेकिन काफिर होके तुम मुसलमानों को धोखा नहीं दे सकते। तुम काफिर होके मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते। तुम अपनी इबादत बनाओ, इबादत का बनाओ, उसको मस्जिद नहीं कहो। क्यों कि मस्जिद मोमिनों के लिए है,
हिंदू मंदिर बना के नहीं, मंदिर बना के इबादत कर सकता है, हिंदू मस्जिद बना के इबादत नहीं कर सकता। ये वो बदबख्त है। तो सामीने ज़िवकार कादियानियत ये फिरका ना समझिएगा, ये फितना है। और फितने के निपटने का और वहां पे जो है ना ज़रबे रद्दुल फसाद बर्पा किया जाता है। हर बात से निगोशिएशन होती है, मगर जब फितना हो ना तो फितने का इलाज जो है वो कभी खालिद बिन वलीद की तलवार होती है, कभी हजरते जो है वो अबू बकर सदीक के भेजे हुई फौज होती है, वो मुसलमा कज़ाब के खिलाफ है। फतवा नहीं दिया जाता, उस फितने से निपटा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम हर गुमराह, हर फासी को फाजर, हर भटके हुए से मुनाजरे के लिए बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे, डिबेट करेंगे। मगर याद रहा, जब बगावत पे कोई उतर आए, जब कोई फितने पे उतर आए, तो फिर उसको जो है वो पकड़ा जाता है, फिर उसकी सरकोबी की जाती है। तो कादियानियत के लिए इसलिए आइन में तरमीम हुई, इसलिए कानून बना। मुसलमानों, इसको ऐसे ना समझना, हम ये आज भी कहते हैं, अब हमें धोखा ना दो, तुम काफिर थे, तुम काफिर हो और काफिर रहोगे। और रह गई बात मेरे नबी की, तो याद रखना, मेरे नबी के बाद ना कोई आया है ना आएगा, ना कोई था ना कोई है ना हो सकता है। बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं है।